महालक्ष्मी या गजलक्ष्मी व्रत कथा। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी कई तरह की लोक कथाएं हैं। चलिए, जो कथाएं प्रचलित हैं आज हम आपको सुनाते हैं। महालक्ष्मी जी की पहली कथा। महाभारत काल के दौरान एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने हस्तिनापुर का भ्रमण किया। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें अपने राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन में विराजमान कर अर्घ्यपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी ने विश्राम होने पर राजा रानी गांधारी ने माता कुंती से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सभी प्रकार की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य, लक्ष्मी, सुख, पुत्र, परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करें। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत जिसे 16 दिन तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब राजा रानी गांधारी से कहा, महात्मा, आप यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, कृपया विधि पूर्वक समझाइए, विस्तार से हमें बताने की कृपा करिए। महर्षि जी ने कहा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह मन में व्रत का पालन करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाके स्नान करके वस्त्र स्वस्थ नए व्यस्त धारण कर सकते हैं। दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल तर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प माला से महालक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करें व तरह तरह के पकवान बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजधानी सदा स्थिर रहेगी। ऐसी विधि बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने में नारियों व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत आरंभ करने लगी, पर गांधारी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त हो गए। वह जब 16वां दिन आया तब अश्विनी कृष्ण पक्ष अष्टमी आ गई। उस दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाकर सजाकर उसकी तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाकर सेवक भेजा और माता कुंती को नहीं बुलाया और ना कोई सूचना भेजी। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर रह गई और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं? इस दुख को दूर करने में सहायता कर सकते हैं? आप बताइए।
तब माता कुंती ने कहा, बेटा, अपने कुल का अपमान हुआ है, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी जी का व्रत उत्सव है। रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में भी हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजन करने के लिए सजाया है। ऐसा विधान तुमने ना बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन के लिए लाऊंगा कि हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा होगा, ना ही उसकी कभी पूजन किया होगा। मैं जल्द ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी, जो कि ऐरावत है, बहुत ही पूजनीय है, उसे लाता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। फिर इधर की माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने शूरपति को ऐरावत भेजने को कहा और दिव्य बाण से बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। बाण में इसमें इंद्र ने पत्र पढ़ा और कहा, अर्जुन को लिखा है कि पांडु कुमार ऐरावत भेजो तो दूंगा, पर इतने जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता हूँ? तुम इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने बाणों का रास्ता बनाकर हाथी को उतारने की बात लिखी। पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी और हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रारंभ किया। महावत ने तरह तरह के साज सज्जाओं से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर डूल झाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित थाली सब सजाया गया। पैरों में घुंघरू सोने की माणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सक रही थी। सारे नगर में धूमधाम से कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा घर के लिए आया। सारे नगर में नर नारियां, बालक, वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। नगर की नारियां पूजा थाली लेकर सब माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगरवासियां ऐरावत के दर्शन के लिए गली गली, सड़क, महल, अटारी पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पूरे और रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी ने तरह तरह से स्वागत की तैयारियां की और फूल माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते से धीरे से आकाश मार्ग से उतरकर आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी और ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियां जयकारे लगाने लगे। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज भोग पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कराकर वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजन का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए और ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्तिक पुण्य वचन करना व्रत कर नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे में धागे के में 16 भी गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने अर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सोना व अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की और इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। इस प्रकार
महालक्ष्मी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके घर में थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले थोपती है। तुम बस अपने घर उसे आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के व्यक्तित्व को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का किया धरा है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक करो और रात के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्हें गरीब ब्राह्मणों के हर कष्ट को दूर किया और उनके घर में सुख संपत्ति से भर दिया। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिनों तक रखा जाता है। हालांकि यह निर्जला व्रत नहीं होता, लेकिन अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। आप इस व्रत को फलाहार कर सकते हैं। 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी का व्रत करने में असमर्थ हों तो शुरुआत के 3 या आखिरी के 3 व्रत कर सकते हैं। इससे लोगों की मनोकामना पूरी होती और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आमोती दामोती रानी। पोला पर ऊंचो सो पाटन गाँव, जहाँ के राजा मगरसेन दमयंती रानी। कहें कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, माता गज लक्ष्मी की जय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।